आखिरकार केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के साथ ही लोगों को बड़ी राहत होने की उम्मीद है। पहले जो जीएसटी के 4 स्लैब थे उसे हटाकर उसकी जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे। हालांकि कुछ मामलों में एक और स्लैब होंगे जो कि 40% का है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं आखिर सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया, आखिर कब से लागू होगी नई जीएसटी दरें, अब जीएसटी में कितनी स्लैबें होंगी, अलग अलग स्लैब की दरें क्या होगी, क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो जाएगा, जीवन रक्षक रोटी, कपड़ा और मकान पर अब कितना टैक्स देना होगा। इन सारे सवालों का जवाब देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात सबसे पहले करते हैं आखिर सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला अभी क्यों किया। ऐसा नहीं है कि जीएसटी की दरों में बदलाव अचानक से किया गया हो। विपक्ष लगातार जीएसटी की दरें कम करने को लेकर हमला बोल चुके हैं, खासकर राहुल गांधी, जिसने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कह दिया। राहुल गांधी लगातार कई सारी वस्तुओं पर लगने वाली दरों को कम करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। इस बीच कुछ वस्तुओं को अलग अलग स्लैब में शिफ्ट किया गया, लेकिन उम्मीदों पर उतरने वाली नहीं थी। सबसे पहले समझिए कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और कुछ मामलों में शेष टैक्स लगाकर जीएसटी 40 से 50% तक हो जाता था। सरकार जो भी बदलाव करती थी तो कुछ यूं कि 18% वाले को 12% में ला दिया, यानी कि वहां जीएसटी कम कर दिया, तो वहीं 5 वाले को 12 में लेकर के चले गए। यानी कि जिस वस्तु पर 5% का टैक्स लगता था उसको 12% वाले कैटेगरी में लेकर के चले जाते थे। इससे एक तरफ तो राहत मिलती थी, लेकिन दूसरी तरफ मार पड़ जाती। खैर, बात जहां तक जीएसटी की दरों में बदलाव की है तो कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, यानी कि जो बाजार विदेशों में देखा जा रहा था उसे अब भारत में ही देखा जाए। अब बात करते हैं कब से लागू होगी नई जीएसटी दरें। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि ये दरें 22 सितंबर से लागू की जाएगी। खास बात तो यह है कि इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी दिन से ही लोगों को 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी देना होगा। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28% का, जो अब सिर्फ 2 रह जाएंगे, जो कि 5% और 18% का होगा। अब आइए समझते हैं कि इससे क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो जाएगा। बात पहले सस्ते सामान की कर लें तो घर में इस्तेमाल होने वाली जरूरत की चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, टूथब्रश आदि सब पर 5% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 18% का था। पके और पैक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, पेस्टा, ड्राई फ्रूट्स आदि पर भी 5% जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 12 से 18% का था। रोटी, पनीर, हाई टेम्परेचर दूध, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड जैसे बुनियादी खाद्य वस्तुओं पर या तो जीएसटी मिनिमम कर दिया है या फिर शून्य कर दिया गया है। वही बात घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो डिशवॉशर जैसे सफेद सामानों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अब जीएसटी 18% देना होगा, जो कि पहले 28% का था। बात वाहन और निर्माण सामग्री की करें तो छोटे कार, यानी कि जो कि 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल कार हो, जिसकी लंबाई 4 मीटर तक हो, उस पर अब 18% ही जीएसटी देने होंगे, जो कि पहले 28% का था। बात मोटरसाइकिल की करें तो जो मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम है और ऑटो पार्ट्स पर अब 18% देने होंगे। इस सब पर पहले 28% का जीएसटी लगता था। वही अब सीमेंट पर जीएसटी 18% का लगेगा, जो कि पहले 28% का था। बात स्वास्थ्य बीमा और कृषि उपकरण की करें तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब जीएसटी पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि शून्य है। जीव दर्शनीय दवाएं, डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, चश्मे जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं पर या तो 5% का जीएसटी है या फिर शून्य जीएसटी है। कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप, सिंचाई मशीन आदि पर अब जीएसटी सिर्फ 5% देना होगा। वही बात सौंदर्य फिजिकल वेल बीइंग सर्विसेज की करें तो सैलून, जिम, योग,
फिटनेस सेवा पर अब सिर्फ 5% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 18% था। अब बात कर लेते हैं महंगा क्या हो जाएगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक पर अब 40% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 28% का था। वहीं तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों जैसे गुटखा, सिगरेट पर अब 40% का जीएसटी देना होगा। इसके अलावा बड़े और प्रीमियम वाहन जैसे कारें जो 1200 सीसी से अधिक का हो और लंबाई 4 मीटर हो, साथ ही मोटरसाइकिलें जो 350 सीसी से एक्स्ट्रा का हो, उस पर अब 40% का जीएसटी देना होगा। बात जीवन रक्षक, रोटी, कपड़ा और मकान पर अब लगने वाले टैक्स की करें तो रोटी पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। तो वहीं अगर कपड़े की बात करें तो जिन कपड़ों की कीमत 2500 या उससे कम है, उस पर सिर्फ 5% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले यह 1000 की सीमा तक ही था। अब 2500 से अधिक कीमत वाले कपड़े पर 18% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 12% था। तो उम्मीद करते हैं कुल मिलाकर आपको जीएसटी की ABCD समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल बच गया हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।